हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंस। जी हाँ, टेंस वही जो हम अपने बचपन से लेकर छठी, सातवीं, 10वीं, 12वीं, फिर हमने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी और अब हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी करते हैं। या फिर हमें अगर अंग्रेज़ी बोलनी भी है तो ये बहुत अहम रोल अदा करती है जो टेंस होते हैं। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं टेंस को लेकर कि टेंस कैसे समझें यार। इतना 12 टेंस हैं इनके, ये इतने सारे स्ट्रक्चर ये याद ही नहीं रहते हमारे को, तो हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके, एक दो उनको आप समझ लो, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम इस टेंस को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे। आप ये मान के चलना कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं भी मानकर आपको सिखाऊंगा, जैसे आपको टेंस के बारे में ABCD नहीं मालूम, मैं आपको सारे के सारे टेंस बताऊंगा। और जिनको ये लगे कि नहीं हमें तो आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो उनकी रिवीजन हो जाएगी, तो आप उन्हें रिवीजन भी कर लो। और नो डाउट आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे आपको टेंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं टेंस। टेंस यानी कि काल। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का मतलब होता है काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है जी। काल, काल का मतलब समय। किसी भी कर्ता द्वारा कोई क्रिया करी गई, उस क्रिया को करने का जो समय होगा उसको बताने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इस समय को दर्शाने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हम लिखते हैं प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट। दूसरा जो बीत गया, पास्ट। और जो आने वाला है, कोई भी घटना आगे घटने वाली है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ये हमारे 3 मेन टेंस हैं। अब जैसे हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अब हमने इनको भी 4-4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इनके भी 4 पोर्शन है, ठीक है। पहला पोर्शन इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जैसे कि इसका नाम ही है, जिसको हम कई बार बोलते हैं सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट भी हम इसको बोलते हैं। ये इनडेफिनेट जो है ये पास्ट के अंदर भी होगा और ये इनडेफिनेट फ्यूचर के अंदर भी होगा। पास्ट इनडेफिनेट भी होगा और फ्यूचर इनडेफिनेट भी होगा। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा पास्ट का भी कंटिन्यूस होगा और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस होगा। इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट। ये हमारा पास्ट का भी परफेक्ट होगा और फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा। और इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा पास्ट का भी होगा और ये हमारे फ्यूचर में भी होगा। अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं, इनको डिटेल में, क्यों मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलूँगा। तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की जो सबसे पहली पहचान होती है, सबसे पहली पहचान उसकी ये होती है, प्रेजेंट के जो वाक्य होते हैं उसमें एंड में है ज़रूर आता है। चाहे वो इंडेफिनेट का हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो भी है आएगा उसके वाक्य के अंत में। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो भी उसके एंड में है आएगा। परफेक्ट हो तो भी है आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो भी है आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, ये हमारा इंडेफिनिट में आता है। मैं आपको बताता हूँ हम इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या आया है, कंटिन्यूस। वह जा रहा है, तो रहा है कंटिन्यू हो गया, लेकिन है आया एंड में तो प्रेजेंट का है। परफेक्ट, परफेक्ट वह जा चुका है, जा चुका, चुका मतलब काम पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया, लेकिन एंड में क्या आया है, तो हमने है से पहचाना वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, वो किसी कालखंड से, मतलब कोई एक समय दे दिया, कुछ काम परफेक्ट है, कुछ कंटिन्यू है, यानी कि कुछ काम परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट का मतलब हुआ काम पूरा होना, और इसके अंदर दे दिया कंटिन्यू भी, यानी कि काम कुछ पूरा भी हो गया और कुछ अभी जारी है, यानी कि वह 2 घंटे से जा रहा है,
कब से जा रहा है? 2 घंटे से। 2 घंटे पहले जाने उसने शुरू किया, 2 घंटे के समय वो कुछ तो गया, लेकिन अभी वर्तमान में जब हम सेंटेंस बना रहे हैं या फिर जब हम बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कुछ काम पूरा हो गया, बाकी अभी शेष है, तो उसके लिए हमारे को समय बताना पड़ता है। तो ये हमारा इस तरह का सेंटेंस है। सेम प्रोसीजर हमारा इसके लिए पास्ट के लिए है। जैसे प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की मोटा मोटी पहचान मान के चलो अभी के लिए था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा पास्ट है। सेम गा, गे, गी, ये मोटी मोटी पहचान मैंने आपको बताई है, जिससे कि आपको वाक्य हिंदी का जो होगा वो सुनते ही पता लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी का है। सबसे पहले आपको मेन कैटेगरी का पता लगना चाहिए, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब उनका आपको पता लग गया है, था, गा, गे, गी, किसी एंड में आ गया तो किस उसका है। अब उनके अलावा वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसकी पहचान में आपको भी धीरे धीरे करके जब वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, इनकी पहचान में आपको बिल्कुल डीपली बताता जाऊंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि भाई जो हमारे टेंस होते हैं वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, और इन तीनों को ही हमने 4 कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया। तो 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए, 4 हमारे फ्यूचर के हो गए, तो टोटल में हमारे को 12 टेंस हो गए। ठीक, अब इसको जो हमारे रूल आगे आएंगे, जो आगे कॉन्सेप्ट चलने वाला है, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अब हम पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम सबसे पहले लेते हैं इंडेफिनिट को, जो हमारा सबसे पहले आता है। और दोस्तों यकीन मानना, अगर आपको ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट और एक पास्ट का इंडेफिनेट, ये 2 आप समझ गए तो बाकी 10 टेंस तो बहुत ही इजी हैं। जो दिक्कत होती है ना, वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और पास्ट के इंडेफिनेट में होती है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहला प्रेजेंट का इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के जो हमारे हिंदी के वाक्य होते हैं, उनके एंड में आता है ता है, ती है, ते है। क्या आता है? ता है, ती है, ते है। ये हमारे हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है, जिनके एंड में ता, ती, ते। साथ में मैंने आपको पहले बता दिया था प्रेजेंट का है तो इसकी मेन पहचान क्या होगी? है आएगा इनके साथ। ठीक है, यानी कि वह स्कूल जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पीता है, वह धोता है, वह गाता है, वह नाचता है। यानी कोई भी ऐसी आदत जो वो अक्सर करता है, रोज भी करता है, अक्सर करता है। ठीक है, तो ये रोज का उसका काम है, वो करता है। जैसे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, वह स्कूल जाता है, वह कॉलेज जाता है, वो ऑब्जेक्ट एक अलग हो गया। लेकिन जो मेन वर्ब है, हमारा फोकस कहाँ है? इस टेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखना होता है वो होता है वर्ब का। अगर आपको किस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब रखनी है ये समझ में आ गया तो दोस्तों यकीन मानना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे। तो वह जाता है, कहाँ जाता है उसको छोड़ो अभी, लेकिन वह जाता है, वर्ब क्या कर रहा है? वो जाने की। ठीक है, तो अब हम इसके एक बार जो इंडेफिनेट है इसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर किसका लेंगे हम? सबसे पहले अफर्मेटिव का। ये हमारा ए कैटेगरी हो गई इंडेफिनेट के अंदर अफर्मेटिव। जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 कैटेगरियाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होती हैं। उसी प्रकार से ये इंडेफिनेट के अंदर अफर्मेटिव आएगा, कंटिन्यूस के अंदर भी अफर्मेटिव आएगा, परफेक्ट के अंदर भी अफर्मेटिव आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी अफर्मेटिव आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य। इसके जो हमारा इसका रूल होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की 5th फॉर्म प्लस मेन जो रूल है वो होता है ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म। वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की हमारी 5 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो उसकी जेन्युइन फॉर्म है, वर्ब की 2nd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 5th फॉर्म। ठीक है, ये मैं आपको वर्ब्स वाले पोर्शन के अंदर समझाऊंगा। मेन जो वर्ब का जो हमारा टॉपिक जिस दिन चलेगा उस दिन वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। आज क्योंकि टॉपिक हमारा टेंस का है तो मैं इस पर ध्यान रखता हूँ।
नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा। अब हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब है, ये गोज, ये जाना हुआ, गो वर्ब हुआ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है? गोज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ही, शी, नेम, इट, ठीक है जी। ये जो है इनके साथ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। और आई, वी, यू, दे, जब भी ये सब्जेक्ट होंगे इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इतना आप याद रखना, ही, शी, नेम, इट, ही, शी, नेम, इट, यानी कि किसी का ही, शी या फिर किसी के नाम से या फिर इट से अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की वो जिसके वर्ब के पीछे हम एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, किसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे वर्ब के अंदर, वो भी आप यहाँ पर नोट कर लो। ई एस किस किस के साथ लगता है, जिस जिसके साथ ये ई एस बता रहा हूं उन सब के, उनको छोड़कर उनके बाद जो भी रेस्ट रह जाएंगी उनके साथ आपको सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ, ये आपके किसी भी क्रिया के मतलब जो वर्ब होगी आपकी उसके एंड के अगर वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स ये है एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स और ओ, ये हैं तो आपको ई एस लगाना है उसके एंड में। जैसे यहाँ पर गो, हमारी जो मेन वर्ब क्या थी, गो, गो के साथ ये ओ से ओ है, ओ पे एंड कर रही है तो हमने इसके साथ क्या लगाया, ई एस, ठीक है। तो इसी तरह से किसी के एंड में अगर यहाँ पे जेड आता है या एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है तो आपको ई एस लगाना है और इनको छोड़कर बाकी सबके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है। इतना आपको समझ में हो गया। अभी हमारा अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब हम इसको बनाते हैं निगेटिव, वह स्कूल नहीं जाता है। अब ये अफर्मेटिव हो गया था, अब मैं इसके अंदर आपको निगेटिव करता हूं। ये निगेटिव, ये हमारी बी कैटेगरी है निगेटिव। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, निगेटिव क्या मतलब होता है, वह स्कूल नहीं जाता है। रूल यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बस छोटा सा चेंज करना है हमारे को। यहाँ पर अब हमारे को आ जाएगी, जो मेन होता है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह होती है डू या डज। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डू या फिर डज। और तीसरा स्थान जो होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नोट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट का हमेशा तीसरा स्थान होगा, उसको उसके स्थान से नहीं हटाना है। दुनिया का कोई सा भी अगर टेंस कैटेगरी में आप सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो नोट को उसके स्थान से नहीं हटाना। अगर नो का इस्तेमाल कर रहे हो, नेगेटिव देखो क्या क्या होते हैं, एक नेगेटिव होता है नो, एक होता है नॉट और एक होता है नेवर, ठीक है। तो जो नो अगर आप कहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आता है पहले स्थान पे, नो कभी बीच में नहीं आता। नॉट जो होता है वो हमेशा आता है तीसरे स्थान पर, ठीक। और जो नेवर होता है, नेवर हमेशा किससे पहले आता है, मेन वर्ब से, ये मेन वर्ब से पहले आता है।
तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम टेंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल होगा। तो नॉट हमेशा कहाँ पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान से कभी नहीं हिलाना। वो बात अलग है, सब्जेक्ट कभी हो सकता है एक वर्ड का हो, 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, ठीक है, 4 वर्ड का हो। सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या है। जैसे मेरे पापा, माय फादर, तो अक्षर हो गए, सब्जेक्ट तो एक ही है, ठीक है ना। मेरे पड़ोसी का घर, मेरे पड़ोसी का घर, माय नेबर्स होम, माय नेबर्स हाउस, 3 हो गए, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है। तो हमारे को सब्जेक्ट 3 वर्ड्स का हो सकता है, 4 वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट अगर एक है तो उसको एक ही कैटेगरी में काउंट करना है। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। हमने क्या बनाना है, अब यहाँ पर नेगेटिव बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर ही, शी, नेम, इट के साथ वर्ब की 5th फॉर्म लगती है। तो हमारे को डू डज के लिए भी, अब इसको आप नोट कर लेना, पहला जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, और यहाँ पर डज हो जाएगा, इनके साथ डज लगेगा। और जहाँ पर V1 हमने लिखा हुआ था आई वी यू दे के साथ, यहाँ पर हमारे को हो जाएगा डू, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे को ही क्या है, डज, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज। तीसरा स्थान किस चीज का बताया, नॉट का, ही डज नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, जाना, नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सेंटेंस वैसा भी ले लेता हूं जिसके अंदर डू का इस्तेमाल हो, वो होता है हमारा का आई डू। आई कहाँ पर है, ये रहा, आई के साथ क्या हेल्पिंग लगनी है, आई वी यू दे के साथ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आई की जगह वी हो तो भी यही होगा, वी डू नॉट, यू हो तो यू डू नॉट, दे हो तो दे डू नॉट, ओके। यहाँ पर जैसे ये था ही के जगह शी हो जाए, किसी का नाम आ जाए, राम श्याम, डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इट से शुरू हो तो भी डज नॉट गो टू स्कूल। तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ही शी नेम इट तो क्या आएगा, डज आएगा, और आई वी यू दे के साथ डू आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं, इसके हमारा नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव, वो हमारी 3rd पोजीशन लेते हैं हम अपना, सी। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनमें हमारे को प्रश्नवाचक, एक तो प्रश्नवाचक बनाने का तरीका होता है WH फैमिली, ठीक है, जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं या किसी से कुछ पूछा जाता है तो हम उनको भी प्रश्नवाचक बोलते हैं। हम इन टेंस के अंदर भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे वह स्कूल जाता है, हमने अभी बनाया, वह स्कूल नहीं जाता है, ये भी हमने बनाया। अब क्या वह स्कूल जाता है, क्या आ गया। अब इस क्या के लिए हमारे को, वैसे तो सबको मालूम है क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ व्हाट का यूज़ नहीं करना। बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर किसी हिंदी वाक्य के बिल्कुल शुरू में, वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमारे को WH फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं लेना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख दो तो वो क्या का काम करता है, WH फैमिली इंटरोगेटिव बना देता है वो। अगर वही हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ रहा है तो WH फैमिली का हमारे को वर्ड लेना पड़ेगा, ठीक। अब मैं इसके अंदर इंटरोगेटिव बनाता हूं, ये हमारा हमने अभी तक क्या बनाया, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब क्या वह स्कूल जाता है, ठीक। तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम बनाते हैं वह से, ही से बनाते हैं, वह स्कूल जाता था, वो जाता है, तो हम उसके बना रहे हैं, तो वह के लिए हमारे पास क्या है, ही।
तो ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डज। तो क्या होगा यहाँ पे? डज ही गो टू स्कूल। ये हमारा डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक हम इस वाले कैटेगरी में से ले लेते हैं जहां पर डू लगे। अब यहां पर हम लिख देते हैं डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है। अब यहां पर इसकी जगह आई की जगह आप वी भी लिख दोगे तो भी डू रहेगा। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? अब यहाँ पर ही की जगह आप अगर शी भी लिख दोगे तो भी रहेगा। डज शी गो टू स्कूल। यानी कि अगर हमारे सब्जेक्ट ये हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ये करना है, और अगर सब्जेक्ट ये हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ये करना है। और उसके बाद जब भी डू या डज का इस्तेमाल हो जाएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है अपने टेंसेस के अंदर। सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है, अगर अफर्मेटिव है तो एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन अब क्योंकि हम डू या डस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सेंटेंसेस के अंदर, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। उसके अलावा कोई और हमने फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना प्रेजेंट के इनडेफिनेट केस के अंदर, ठीक है। अभी हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। अब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? पहला हमने क्या बनाया? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल जाता है? अब बनाते हैं क्या वह स्कूल नहीं जाता है। बड़ा सिंपल था, जैसे मैं आपको बताया था कि नोट का क्या स्थान होता है? तीसरा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बस यहाँ पे तीसरे स्थान पर आपको उठा के नोट लगा देना है और कुछ नहीं करना। डज शी नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। डू वी नॉट गो टू स्कूल, ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव। बहुत सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अब हम इसके अगले सेंटेंस पे चलते हैं। इसके एग्जांपल्स आप अपने घर पर खूब सारे बनाइएगा। मैंने आपको जो बताया है कि ता है, ती है, ते है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आप ता, ती, ते लगा के जो मर्जी बनाते जाओ, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना कि आपने क्या क्या बनाए हैं। अब हमने प्रेजेंट कर दिया है। अब हम आते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट हो गया। अब हम इसमें चलते हैं कंटिन्यूअस सेक्शन में। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक। कंटिन्यूअस क्या? जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको सुनाई दे, दिखाई दे रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रही है, जब भी रहा, रही, रहे उसके साथ अगर आपको है का आभास हो रहा है तो वो क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, ठीक है। बनाने करो, बड़ा इजी भी है ये। इसको हम यहाँ से इसको रूल ले लेते हैं हम इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का। ये हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह खा रहा है, वह दौड़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, हम सो रहे हैं। तो कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को जारी कर रहा है, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम हम देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो वो काम उस टाइम जारी है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ मैं आपको बता दूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिस वर्ब के वर्ब प्लस आईएनजी जिस वर्ब के एंड में लग जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो इसका जो रूल हमने यहाँ लिख दिया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अफर्मेटिव का। इसका भी जैसे आपको बोला कि ये अफर्मेटिव आपको हर के अंदर मिलेगा, कंटिन्यूस का भी होगा, परफेक्ट का भी होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस का भी होगा। अफर्मेटिव
अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, कोई भी काम हो रहा है, ठीक। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ इज आता है, बड़ा आप लोगों को मालूम है, ठीक है। एम किसके साथ आता है, आई के साथ। आर किसके साथ आता है, यू के साथ या फिर बहुवचन के साथ, ठीक है। जो भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ, और या फिर यू के साथ आर आएगा। और ही, शी, नेम, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने कोई एक चुननी है, सब्जेक्ट जैसा होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही है, शी है, नेम है, किसी इट है, तो हमने क्या लगाना है, इज का। और अगर आई आया तो आपको क्या लिखना है, एम का। यू आया, दे आया, वी आया, या बहुवचन जैसा कुछ भी एक सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको उसके साथ क्या लिखना है, आर का, ठीक। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब इसके बोलता हूं मैं निगेटिव। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब निगेटिव, वह स्कूल नहीं जा रहा है। निगेटिव, वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या आएगा नहीं के लिए, अभी तो आपको बताया था मैंने, नहीं के लिए क्या लिखना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। और कहां पर करना है, तीसरी जगह पर, और कोई जगह है नहीं नॉट के लिए। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज यहां पर तीसरी जगह किसकी हो गई, नॉट की हो गई। हम डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग। हम नाच रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब वी है, वी क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे, मतलब वी में हम बहुत सारे आ सकते हैं। हम का मतलब ये हम है, तो उसके लिए हमने क्या बोला आपको, वी, दे, या फिर कोई भी से प्लूरल चीज़ उसके साथ क्या लगाना है, आर। हम डांस नहीं कर रहे हैं, वी आर, तीसरी जगह नॉट की हो गई, नॉट, वी आर नॉट डांसिंग। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूं आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना है हमारे को, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको उठा के सबसे पहले रखना है हमारे को इनको। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी कौन सी होती है कंटिन्यूअस के, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनमें कोई चेंज नहीं है, वो सिर्फ किस में था, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में था। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस का। इसके अंदर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रखनी है सारे कंडीशंस के अंदर। अब इसको बनाएंगे हम यहाँ से, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। क्या वह स्कूल, बोलो, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब क्या वह स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट तो वही है ही, उसके अकॉर्डिंग इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। वी आर डांसिंग। अब इसको हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, आर वी डांसिंग, क्या हम नाच रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको, क्योंकि मेरा वीडियो छोटा है, मैं कई बार इन चीज़ों का ध्यान रखना भूल जाता हूँ। ये जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, अगर आपने इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का बड़ा ध्यान रखना है। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, आप प्रश्न ही तो पूछ रहे हो, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है। स्पेशली आर वी डांसिंग,
ध्यान रखो, इसका क्वेश्चन मार्क का ये रखना है, नहीं तो अदरवाइज ये गलत है। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव, इज ही गोइंग टू स्कूल को हमने क्या करना है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, बस तीसरी जगह पे नॉट लगाना है। वी आर डांसिंग था, आर वी डांसिंग हो गया, आर वी नॉट डांसिंग, नॉट, नॉट को कौन सी जगह, तीसरी जगह, बस ये आप बिल्कुल ध्यान रखो अपना। अब एक कंटिन्यूस हमारा सेक्शन पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, कोई भी काम परफेक्ट हो गया, जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट, काम परफेक्ट, यानी कि जिस समय आप बात कर रहे हो ना उस समय वो काम पूरा हो गया है, हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट का है तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि प्रेजेंट में वो काम पूरा हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं बचा, वो काम पूर्ण तरीके से मतलब अपने ख़त्म हो गया है वो काम। तो हमारी इसकी जो पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके, इसके साथ में है आए, ठीक है, या, ये, ठीक है, आ, ई, ए, इनके एंड में भी है आए। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्यों, ये कहीं ना मिलता जुलता है पास्ट के इंडेफिनिट से, ठीक। तो मेन जो कंफ्यूजन होगी ना आपको वो होगी प्रेजेंट का परफेक्ट और एक पास्ट का इंडेफिनिट। ये आपको ऐसा लगेगा सेम ही है, लेकिन पहचान मैं आपको बड़े बारीकी से बता दूंगा, बहुत ही सिंपल पहचान है इसकी करना। अगर किसी भी एंड, वाक्य के एंड में चुका, चुकी, चुके, तो हमें पता है परफेक्ट का है साइन, लेकिन या, ये, आ, ई, ए, ये साइंस जो है हमारे, ये साइन, ये चिन्ह जो है हमारे पास्ट के इंडेफिनिट के भी हैं। लेकिन अगर एंड में है आया, जैसे मैं आपको बताया प्रेजेंट में है, ये बड़ा ज़रूरी है, अगर है आ रहा है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे वह खा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह सो चुके हैं। अब वह सो गए, सो चुके हैं और सो गए, गए बोल दिया खाली तो वो चला जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट में। लेकिन वह सो गए हैं, अगर मैंने बोल दिया सो गए, गए, ए, ये रहा ए, सो गए हैं, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, वह सो गए हैं, वो अभी सो गए हैं, ठीक है। तो वह सो चुके हैं और वह सो गए हैं, तो बात क्या है, सेम है। सेंस देखना, अगर आप मतलब सेंस अगर किसी भी सेंटेंस की निकल रही है कि चुका, चुकी, चुके, या, ई, ये के बाद हैं आए, आ, ई, ए के बाद भी हैं आए, तो सेंस देखना, अगर वो काम कंप्लीट होने की तरफ इशारा कर रहा है कि काम कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको परफेक्ट मानोगे, प्रेजेंट का परफेक्ट एंड में अगर है आ रहा है तो, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका एज यूजुअल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वही सकारात्मक, यानी कि कोई काम पॉजिटिवली हो रहा है या हुआ, हो चुका है। इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़ या फिर हैव, प्लस इसके अंदर लगेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके रेस्ट पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बड़े उसके साथ बताना चाहता हूँ, ये चीज़ नोट करना, कभी भी हैज़ आ जाए या हैव आ जाए या फिर आने वाले टेंसेस के अंदर हैड, HAD, हैड भी आएगा, तो जब कभी भी इनका इस्तेमाल होगा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, अगर आपको मेन वर्ब से पहले अगर हैज़ या हैव आ रहा है, सिर्फ हैज़ या हैव, इसके बाद हैज़ टू या हैव टू की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ हैज़ या हैव आ रहा है और मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो आपको वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अब इसमें। अब मैं अफर्मेटिव इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, वह जा चुका है, यानी कि वह गया, वह जा चुका है। अगर मैं ये बोल दूँ वह गया, तो गया तो क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट चला जाएगा, वो है नहीं आ रहा, वह गया है या वह जा चुका है, तो वो क्या है हमारा प्रेजेंट का
परफेक्ट। ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर मैं आपको फिर लिख देता हूँ, ही, शी, नेम, इट, इनके साथ क्या लगता है, हैज़, ठीक है। आई, वी, यू और दे, इनके साथ लगता है हैव। बड़ा सिंपल है, हैज़ लगाने के लिए ही, शी, नेम, इट, ठीक है। जैसे डज लगाने के लिए था और डू लगाने के लिए क्या था, ये था, तो यहाँ पर हैव की जगह हमारे को, इन जगहों पे हमारे को हैव का इस्तेमाल करना है। ही हैज़ वर्ब गॉन, गो है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, वह गया है, ठीक है। अब हम खेल चुके हैं। वी क्या है यहाँ पर, वी के साथ हैव, वी हैव प्लेड, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। वो जो अगर ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो हमारे को एंड में रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इतना आपको बड़े इजीली समझ आ रहा होगा, ये अफर्मेटिव हो गया है। अब मैं आपको इनका बताता हूँ नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर एज यूजुअल, जैसे मैं आपको शुरू से भी तो बता रहा हूँ, नेगेटिव के अंदर कोई लंबा तामझाम नहीं करना है, सिर्फ तीसरी जगह क्या करना है, नॉट, ठीक है। ही हैज़ गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक है। वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, वह नहीं गया है। वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं, अभी हमने नहीं खेला है। आ भी मैंने आपको बोल दिया, हमने नहीं खेला है अभी, ठीक है। तो ये में से कोई सा भी आई, आपकी पहचान देख लो, प्रेजेंट के परफेक्ट की पहचाने हैं ये सब, चुका, चुकी, चुके, या ये आई, ये मैंने आपको बता दिया। एंड में है का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब आपको बड़े इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करूँगा समझाने की, ठीक है। अभी हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या मतलब, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव, क्या वह जा चुका है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ छोटा सा अंतर है, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। हैज़ ही गॉन, ठीक है। अब हमारे को हेल्पिंग वर्ब यहाँ उठा के रख देनी है, बस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्लियर, इतना सही है बस। हैज़ ही गॉन, वी हैव प्लेड। अब यहाँ पर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो हम इसको अगर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे तो यहाँ पर हैव वी प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं, क्लियर। अब हमने इसको बनाना है इंटेरोगेटिव के साथ साथ, अब इसको अगला बनाते हैं हम नेगेटिव भी बनाते हैं, इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमारे को, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर तीसरी जगह पे क्या रखना है हमारे को, वही नॉट। हैज़ ही गॉन, हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका है। अभी हमने नीचे क्या लिखा था, हम खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड, हैव वी प्लेड और हैव वी नॉट प्लेड, क्लियर। ये हो गया हमारा परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम चलते हैं अपने अगले इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, ठीक है। वो हमारा इसका प्रेजेंट का आखिरी टेंस है। अब हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा प्रेजेंट का लास्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा इसका नाम है परफेक्ट, यानी कि काम पूरा हो चुका है और बाद में कंटिन्यू भी लग गया, यानी कि काम जारी भी है, यानी कुछ हिस्सा पूरा कर दिया गया और बाकी काम अभी कुछ शेष है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है कंटिन्यूअस के हिसाब से, जैसे रहा, रही, रहे, साथ में है आएगा,
लेकिन किसी काम को, जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है तो वो तो कंटिन्यूस हो गया। अब हम उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस करने के लिए अब हमारे उसके अंदर को समय सीमा दी गई होगी। ये बड़ा ज़रूरी है इसके साथ कि इसके अंदर समय ज़रूर बताया जाता है, कोई टाइम बाउंडेशन ज़रूर होती है कि वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, वह आधे घंटे से स्कूल जा रहा है। यानी कि जैसे वह आधे घंटे से स्कूल जा रहा है तो क्या हो गया, आधे घंटे पहले उसने स्कूल जाना शुरू किया, तो आधे घंटे तक वो कुछ तो स्कूल तक पहुंचा, यानी कि कुछ काम उसने पूरा कर लिया। और जा रहा है यानी कि अभी वह जारी है। वह 2 घंटे से गाना गा रही है, यानी कि उसने गाने का काम कब शुरू किया था, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले से। और जब तक बात हो रही है तब तक उसने कुछ तो काम पूरा किया, कुछ तो उसने काम परफेक्ट किया, और बाकी काम अभी जारी है। तो ये आप समझ लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कुछ काम पूरा हो गया और बाकी कुछ काम जारी है अभी। तो इसके लिए हमारे को ये ज़रूर आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमारे को कंटिन्यूस को शो करेगा। और परफेक्ट को दिखाने के लिए कि कुछ काम पूरा हुआ, उसके लिए हमारे को समय सीमा दी जाती है। उसमें समय के लिए आपको से उस वाक्य में ज़रूर सुनाई देगा या दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया वह 2 घंटे से गाना गा रही है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव, इसका रूल क्या है, इसका रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस, वही परफेक्ट है तो सेम उसकी परफेक्ट वाली इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, हैज़, हैव, प्लस इसके साथ समय को दिखाने के लिए जारी है तो उसके साथ आपको बीन, BEEN, बीन लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस इसके अंदर वर्ब की, क्योंकि ये जारी है, रहा है वाला है पोर्शन, तो इसके अंदर आपको वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर आपको शेष रह गया टाइम, यानी कि जो टाइम है फिर आपने वो टाइम बताना है। कैसे बताना है, उसके साथ आपको सिंस या फिर फॉर लगाकर आपको टाइम बताना है उसके अंदर। ठीक है, वो उधर का रहा है पूरा। अफर्मेटिव हमने बनाना है, जैसे हम हिंदी में एक वाक्य बोलते हैं वह 2 घंटे से गाना गा रही है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह गा रही है। रही है मतलब फीमेल वर्जन के लिए हम बोल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, शी। अब शी के साथ वही बात है, आपको मैंने बता दिया क्या लगेगा, हैज़। शी हैज़, हैज़ के बाद बीन लगाना है, शी हैज़ बीन। अब वर्ब की 4th फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर, गाया जाना, यानी कि गाने को गाना। गाना क्या होता है, सिंगिंग। सिंग को आपने 4th फॉर्म बना दिया, शी हैज़ बीन सिंगिंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। अब ये हो गया शी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग, ये तो हमारा कंटिन्यूस का तो पोर्शन पूरा हो गया। परफेक्ट को दिखाने के लिए हमारे को समय को भी लगाना है इसके साथ। ठीक है, शी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब क्या है, कितने घंटे से, सिंस 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से गाना गा रही है। ये हमारा समझ में आ गया आपको इतना। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमारे को क्या होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम चल गया। नेगेटिव के लिए हमारे को क्या करना है, नेगेटिव के लिए सिर्फ तीसरी जगह पर क्या करना है, आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 hours। ठीक है, या फिर फॉर 2 hours आप लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ। वैसे सिंस और फॉर के लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं तैयार करूँगा, लेकिन सिंस हम लगाते हैं पक्के घंटे के लिए, मतलब पक्का टाइम जब हमारे पास होता है ना, कोई हमारे पास डेफिनेट टाइम बता दिया गया, वो पक्का टाइम है, तो हम उसके अंदर लगाते हैं सिंस। और फॉर लगाते हैं हम कच्चे टाइम के लिए। कच्चा टाइम मतलब बचपन से, 2 साल से, 2 घंटे से, हम वहाँ पर लगाते हैं। लेकिन मैं आपको उस कन्फ्यूजन में नहीं घुसाना चाहता अभी, आपको सिर्फ मैं टेंस कैटेगरी
डिफाइन करना चाह रहा हूँ अच्छे से, आपको इसके अंदर टेंस के अंदर क्लैरिफिकेशन हो जाए। सिंस और फॉर, कब किसके साथ सिंस लगाना है, कब किसके साथ फॉर लगाना है, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा, आप उसको देख लेना। ये हमारा क्लियर हो गया, इतना नेगेटिव आपको बन गया। अब हमने इसको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमारे को, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमारे को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है हमारे को। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हैज़ और हैव है, हमने इसको बीच में से हटा देना है। फिलहाल इस नोट को भी हटा देता हूँ, सिर्फ हैज़ और हैव यहाँ पर आ जाएगा, हैज़ और हैव। ठीक है, अब इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटाओ। अभी यहाँ पर हैज़ शी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 hours। ठीक है, हैज़ शी बीन सिंगिंग सॉन्ग 2 hours, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन आपको बताया था इंटेरोगेटिव के एंड में हमारे को क्वेश्चन मार्क जरूर ही लगाना है। ठीक है, अभी हमारा होगा इंटेरोगेटिव। अब हम इसको बताते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बना लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही है, तो क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही है, तो हमारा तीसरी जगह पे क्या लिखना है, हैज शी नॉट, तीसरी जगह पर नॉट लगा दो। ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, हैज शी नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 hours। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको पोर्शन पूरा हो गया। एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में दूंगा, इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। अभी मैं आपको अगले में पास्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो पास्ट करने के लिए पास्ट मतलब भूतकाल, जिसकी पहचान होती है, जैसे प्रेजेंट की होती थी है, इसकी है था। ठीक है, था वाक्य के एंड में आ जाएगा तो हमारे को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये पास्ट का है या नहीं है, बस वो पहचान है, भाई था आ गया है तो पास्ट का है। बस थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो आपको हो सकती है इनडेफिनिट में। पास्ट का जो इनडेफिनिट है इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था, एक प्रेजेंट का इनडेफिनिट और एक पास्ट का इनडेफिनिट, ये दो थोड़े से टफ होते हैं। और प्रेजेंट का आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। हमारा जो इसका इंडेफिनिट है, जैसे मैं स्कूल जाता था, ठीक है, मैं खेलता था, मैं सोता था, मैं सोया, अब इसमें क्या आया, इसमें था नहीं आया। इसकी जो पहचान मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि था आएगा ही, ठीक है, लेकिन था नहीं भी आया तो भी इनकी पहचान होती है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की क्या है, जैसे या, ये, ई, आ, ए, ई, ठीक है। या तो हमारे को एंड में था आ गया तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर एंड में हमारे को या, ये, जी, आ, ए, ई पे हमारा वाक्य खत्म हो गया तो हमारा वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं स्कूल जाता था, ठीक, था आ गया, आपको पता लग गया पास्ट है। अब इसमें मैंने बोल दिया मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, गया था तो वाक्य पूरा हो गया, समझ में आ गया पास्ट का है। लेकिन मैं स्कूल गया, मैं आपको इतना इसको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस होते हैं ना इस तरह के, वो हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट से भी मैच करते हैं कुछ कुछ। जैसे वह स्कूल गया, अब उस यहाँ भी आधे में ख़त्म हो जाएगा और वह स्कूल गया, अब इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि वह स्कूल गया ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का इंडेफिनिट है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेजेंट के जब परफेक्ट हुआ था तब मैंने आपको बता देते हैं, या, ए, आ, ए, आया और उसके बाद है आएगा तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब मैं स्कूल गया था, जरूरी नहीं है था आएगा तो ही पास्ट का इंडेफिनिट होगा। मैं स्कूल गया, खाली यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया, था नहीं भी आया तो भी ये पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर है लग जाएगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। लेकिन या, ये, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं खेला, ठीक है, मैं खेला या मैं इसको बोलूँ मैं खेला था, बात तो बराबर है, कोई फर्क नहीं है। था है तो भी ठीक है और खाली इतने पे बात खत्म हो गई, मैं खेला, मैं सोया, मैं पढ़ा, तो पास्ट का इंडेफिनिट ही है ये। अब इसका क्या होगा, आई प्लेड। अब आपको सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई,
क्योंकि इसका जो रूल है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। ये इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है। ठीक, अब अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब हम इसको बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर आई थी, हमारे वहाँ पे क्या आई थी, वहाँ पे डू और डज आई थी, यहाँ पर डिड आएगी, सिर्फ डिड आएगी। सब्जेक्ट डिड प्लस अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि ये डू की जो सेकंड फॉर्म ये है डिड, और एक वाक्य के अंदर एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है, दो नहीं लगती हैं। तो हमारे को यहाँ पे डू की हमारी डिड आ गई है। पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारे को ये डिड लगानी है और फिर हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। उसके बाद डिड लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव के अंदर आए, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी डिड, प्लस नेगेटिव बनाना है तो हमारे को तीसरी जगह पे क्या आएगा, नॉट, आई डिड नॉट प्ले। ये ध्यान रखना है आपको, ये सेकंड फॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, कि आपको लगेगा भाई पास्ट की बात है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, नहीं, ये वो सिर्फ हमारी अफर्मेटिव के केस में आएगी। उसके अलावा आप कहीं पर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब नेगेटिव हो गया। अब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हम इसका। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरी जगह पे क्या आता है, नॉट प्लस V1, डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेला, मैं खेला, मैं नहीं खेला, क्या मैं खेला, क्या मैं नहीं खेला। ठीक है, ये हमारे को इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, बड़े इजी से हमने इसको बना लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट का कंटिन्यूअस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ हो तो आपको मेरे को एक बार प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बड़े इजी तरीके से आपको बताया गया है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि था ही आए तो आपको पता लगेगा। था नहीं भी है, सेंटेंस अगर अधूरे में छूट गया या यही पर भी वाक्य खत्म हो गया है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट है। अब हम चलते हैं कंटिन्यू की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी जो पहचान है कंटिन्यूअस, आपको अच्छी तरह से मालूम है, रहा आएगा जरूर है, इसके अंदर कंटिन्यू होगा तो रहा आएगा ही आएगा। रहा, रही, रहे साथ में, ठीक है, था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब था आएगा इनके साथ, तो आपको पता लग गया है पास्ट का कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पर है हो जाएगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, था आ गया तो पास्ट का कंटिन्यूस है। अब हम इस पास्ट के कंटिन्यूस का अफर्मेटिव लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव केस के अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती हैं वॉज या फिर वर। अब ये वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ही, शी, नेम, इट और आई। ठीक है, इनके साथ तो आपको लगाना है वॉज, यू, वी, दे, इनके साथ आपको लगाना है वर। इतना क्लियर है आपको?
अब कंटिन्यूस है तो वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और रेस्ट पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है। बीच बीच में आप रुक रुक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एग्जांपल हो गया जैसे मैं खेल रहा था। सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आएगा देखा जाए तो वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्ले की प्लेइंग हो जाएगी। आई वॉज प्लेइंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। इस तरह से बस आपको मेन ध्यान रखना है वॉज किसके साथ लगना है और वर किसके साथ लगना है। अब हम इसका लेते हैं निगेटिव। मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। नेगेटिव के केस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस तीसरी जगह पे नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या हो जाएगा? आई वॉज थर्ड प्लेस पे नॉट, प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, आई वॉज नॉट रनिंग, ठीक है। तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग, यू वर नॉट स्टडिंग। क्लियर हो गया। अब हम इसके अगले केस में चलते हैं। नेगेटिव के बाद अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव केस। इंटेरोगेटिव केस के अंदर क्या है? वही सिंपल सा तरीका, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है हमारे को। वॉज या वर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है उनको हमने उठा के पहले रख लेना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। आई वॉज प्लेइंग, तो हम क्या हो जाएगा फिर ये? वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? क्लियर हो गया। अब अगला हमारा हो जाता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसके अंदर क्या आएगा हमारे को? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इसके अंदर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमारा एग्जांपल क्या चल रहा था? आई वॉज प्लेइंग, तो हमारा इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था? क्लियर हो गया। कंटिन्यूस के सारे केस हमने समझ लिए हैं बड़े इजी से। अब हम इसके बाद चलते हैं परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट जैसे कि आपको पता है काम पूर्ण होना, पूरा हो जाना। और लेकिन ये पास है, पास्ट है तो पास्ट के अंदर कोई काम पूरा हो चुका था, ठीक है। कोई काम पूरा हो गया, पास्ट की बात हम कर रहे हैं। तो जो कोई काम पूरा होने की पहचान जो होती है वो क्या होता है? चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये हमारी पास्ट की पहचान होती है, ठीक है। या फिर लिया था, दिया था, किया था, ठीक है ना। लिया, किया, दिया, इनके बाद में आपको था जरूर आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको विशेष, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? पास्ट के परफेक्ट की पहचान है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके थे आता है, लिया, दिया, किया, था साथ में आए, तो ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है।
ठीक, मैं आपको इसका एक पहला केस लेता हूँ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का जो केस है ये हमारा सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद हमारे अंदर हेल्पिंग वर्ब ये चेंज हो जाती है। जैसे हमारे प्रेजेंट के अंदर हैज़ और हैव हो गई थी, यहाँ पर हो जाएगी हैड, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हैज़, हैव, हैड अगर डायरेक्ट वर्ब से पहले आ रहे हैं, इनके बीच में कोई नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है और किसी फॉर्म का दुनिया के किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। उसने खाना खा लिया था, जरूरी नहीं चुकाया था, अब क्या आ गया, उसने खाना खा लिया था। वह खेल चुका था, ठीक है, वह पास हो चुका था। तो जिन भी एंड में हिंदी के वाक्यों में क्या आ रहा है, चुका था या लिया था, दिया था, किया था, ठीक है, तो हमारे पहचान हो गई है ये इस चीज़ की। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वह खेल चुका था। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी रिलीफ की बात ये है हमारे सेंटेंस के अंदर कि हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हमारे को इसके अंदर तलाश नहीं करना कौन सा किसके साथ लगेगा। ये आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, नेम, इट, दे, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको हैड ही लगाना है। ये हमारा बन जाएगा ही हैड प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड। ही हैड नॉट प्लेड, ठीक है, वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड। और क्या वह खेल चुका था, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हैड ही प्लेड, क्या वह खेल चुका था। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका आप देखो विशेष ध्यान रखो, यहाँ पर जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं क्वेश्चन मार्क आपको लगाने लगाना है। अब वह क्या नहीं खेल चुका था, हैड ही, थर्ड प्लेस पे नॉट, हैड ही नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका था। ये हमारे हो गए आपका परफेक्ट के। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, है ना आसान। अब हम चलते हैं इसके परफेक्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस पोर्शन के ऊपर। अब जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट का मतलब कुछ काम पूरा हो गया, किसी समय से शुरू हुआ और पूरा हो गया, और जब तक की बातें हम कर रहे हैं जब तक वो काम कंटिन्यू भी है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि भूतकाल में, यानी कि पिछले बीते हुए समय में कोई काम शुरू हुआ था और जब तक की हम बात कर रहे हैं वो उस टाइम तक जारी भी था, यानी कि शुरू हुआ और जारी भी था किसी समय तक। तो वो जो बीच का समय है उस समय के अंदर वो काम कुछ तो पूरा हुआ, जो हमें टाइम ड्यूरेशन दी गई होगी 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, तो वो काम उस समय में कुछ तो पूरा हुआ है, तो वो परफेक्ट भी है और साथ में कंटिन्यू है, क्योंकि वो पास्ट में ही वो काम जारी भी है। अब कंटिन्यू है तो इसका जो हमारी पहचान है वो क्या है, आपको मालूम है, रहा, रही, रहे, इसके साथ पास्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है, थे, रहा, रही, रहे, थे, उसके साथ साथ समय बताने के लिए समय बताने के लिए से वर्ड का इस्तेमाल होता है। से आएगा, ठीक है, यानी कि वह 2 दिन से पढ़ रहा था, ठीक है, वह आधे घंटे से गाना गा रही थी, आधे घंटे से गाना गा रही थी। पहला हमने एग्जांपल दिया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, उसने पढ़ने का काम कब शुरू किया, 2 घंटे पहले। 2 घंटे से पढ़ रहा था तो 2 घंटे तक तो वो पढ़ा, लेकिन पढ़ रहा था, जब तक
बात हो रही है या जब हम उस चीज़ को हमारे नोटिस में आई है वो उस टाइम तक वो काम जारी है, तो ये परफेक्ट भी है और काम कंटिन्यू भी है। साथ में था आया तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, अब इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, हैड के प्लस बीन, और अब क्योंकि कंटिन्यू भी है ये तो यहाँ पर आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट कोई दे रखा है तो बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे वह आधे घंटे से गाना गा रही थी, तो क्या गा रही थी? गाना। तो गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सिर्फ इतना ही हो वह आधे घंटे से गा रही थी, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी जिक्र नहीं किया गया कि वो क्या कर रही थी। वर्ब तो पता है वो गा रही थी, पर क्या गा रही थी नहीं पता। तो ऑब्जेक्ट अगर आया है तो आपको ऑब्जेक्ट एंड में लिखना है, और नहीं आया तो नहीं लिखना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं अपन लोग। वह आधे घंटे से गाना गा रही थी। अब बनाने की हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह रही थी, तो कोई लड़की है तो शी, बिल्कुल अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। शी हैड बीन, गाने को क्या बोलते हैं? क्रिया क्या हो रही है? सिंग, सिंगिंग। शी हैड बीन सिंगिंग क्या है? सॉन्ग। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब पोर्शन हो गया हमारा टाइम का चालू, ठीक है। तो अब जो टाइम का पोर्शन चालू हो गया उसके लिए हमारे को क्या करना है? सिंस या फॉर, और फिर आपको वो समय बताना है जो समय बताया जा रहा है। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग कब से? फॉर आधे घंटे से, हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से वह गाना गा रही थी, ठीक। अब हम इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इसी में लेते हैं। अब आप अपने आप बनाते चलना मेरे साथ साथ। शी हैड, अब तीसरी जगह किस चीज़ की बची हुई है? नॉट की। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हमारे को क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। क्लियर है? अब हम इसको बनाते हैं। अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक बार बार कर देता हूँ, आपने नहीं करनी है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं हम अपना। क्या करना है हमारे को इसके अंदर? इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस किसका है? नॉट का। हैड शी नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। ये आपको क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूस पे, परफेक्ट के। इसके बाद हमारा, अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब हमारा आता है फ्यूचर। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर जैसे प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की था, और फ्यूचर की होती है गा, गे, गी। किसी भी हिंदी वाक्य के एंड में हमारे को सुनाई दे, दिखाई दे गा, गे, गी। वह स्कूल जाएगा, वह खाएगा, हम खेलेंगे, तो ये हमारे फ्यूचर के होते हैं। अब हम फ्यूचर का सबसे पहले लेते हैं उसका इंडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, वह स्कूल जाएगा। किस चीज़ की बात हो रही है? वह स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, वह स्कूल जाएगा, भविष्य की बात हो रही है, वह स्कूल जाएगा। इंडेफिनिट है, हमें आज वह स्कूल जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाएगा, कुछ मेंशन नहीं है, ये इंडेफिनिट है, वह स्कूल जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल के अकॉर्डिंग। ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? गो, कहाँ जाएगा? टू। ही विल गो टू स्कूल। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह खाएगा, ही विल ईट। वह दौड़ेगा, ही विल रन। ठीक है, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। हम इस एग्जाम्पल को अब नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव के अंदर आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है कि क्या करना है हमारे को। सिर्फ पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब थर्ड प्लेस पे नॉट। ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा। अब हमारा लगा देते हैं हम इंटेरोगेटिव। क्या वह स्कूल जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, विल, सब्जेक्ट, वर्ब, गो टू स्कूल। विल ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलो। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। विल ही नॉट गो टू स्कूल? विल ही, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दो, नॉट गो टू स्कूल। आप इनके एग्जाम्पल और खूब सारे ले लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इनके, ये आपको सब क्लियर है। अब इंडेफिनिट के बाद हमारा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की पहचान आपको मालूम है, रहा। अब बाद में क्या आएगा? गागेगी, रहा, होगा, रहे, होंगे, रही, होगी। ये हमारी रहा तो है ही इसके अंदर। अब होगा, गागेगी आएगा तो फ्यूचर का हो गया ये। अब हमारे इसका जो अफर्मेटिव हम लेते हैं, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल, विल के साथ बी आता है इसमें, विल बी प्लस कंटिन्यू है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अगर प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा। हम यहीं पर बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हैं, वो ये काम कर रहा होगा। ठीक है ना, तो वह पढ़ रहा होगा। अपने रूल के हिसाब से चलते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही विल बी, पढ़ने को स्टडी, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, अब वो किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग बुक। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग न्यूज़पेपर। जो भी पढ़ रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है इसके अंदर। अब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं। वह नहीं पढ़ रहा होगा, नेगेटिव, ही विल, थर्ड प्लेस पे नॉट बी स्टडिंग। वह पढ़ रहा होगा, वह नहीं पढ़ रहा होगा। अब हमारा पोर्शन आता है इंटेरोगेटिव का। क्या वह पढ़ रहा होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, विल ही
बी स्टडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलो, ठीक है। विल ही बी स्टडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी स्टडिंग, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाना है, ठीक है। ही विल बी स्टडिंग, ही विल नॉट बी स्टडिंग, विल ही बी स्टडिंग, विल ही नॉट बी स्टडिंग। ये क्लियर हो गया आपको फ्यूचर के कंटिन्यूअस। अब हम इसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। परफेक्ट यानी कि कोई काम हम यहीं से अनुमान लगा रहे हैं, भविष्य में वो काम पूरा हो गया होगा, हो चुका होगा, ठीक है। जैसे वह खेल चुका होगा, वह खेल लिया होगा, उसने खा लिया होगा, वह खा चुका होगा। वही परफेक्ट वाले साइंस जितने भी हमारे पास सिंबल होते हैं वही परफेक्ट को पहचानने के हमारे जो हैं, जैसे चुका, इसके बाद आएगा होगा, ठीक है, चुकी, होगी, चुके, होंगे, लिया, दिया, किया, लिया, दिया, किया। इनके साथ क्या आना चाहिए बाद में? होगा, होगी, होंगे, ठीक है। होगा, होगी, होंगे, तो ये हमारी पहचान होती है परफेक्ट की। होगा, होगी, होंगे से हमारे को पता लगेगा कि फ्यूचर का परफेक्ट है ये। अब इसका मैं अफर्मेटिव लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल। अब क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसके साथ हमारे को एक हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जोड़नी है, वो है हमारी हैव। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव। अब परफेक्ट का हो गया तो क्या आएगी इसके अंदर? वर्ब की थर्ड फॉर्म? नहीं, हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा। अब हम इसको बनाते हैं। ही विल हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड, वह खेल चुका होगा। अब अगर इसके अंदर यही होता कि वह फुटबॉल खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो जो भी अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आपने ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है, और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव, वह खेल चुका तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब वह खेल चुका नहीं होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड। नॉट हमारा थर्ड प्लेस पे आ गया नेगेटिव के अंदर। अब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब को हमने उठा के कहाँ रखना है? पहले रखना है। विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा? अब इंटेरोगेटिव को नेगेटिव भी बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल ही नॉट, थर्ड प्लेस पे, विल ही नॉट हैव प्लेड। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ये हमारे हो गए परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर के परफेक्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक और बचा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा परफेक्ट का
कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस है तो इसके साथ पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे, ठीक है। अब परफेक्ट भी है तो परफेक्ट को दिखाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो रहा, रही, होंगे आएगा ही, ठीक है, ये हमारी पहचान ही है, होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होगा। और इसके साथ परफेक्ट को दिखाने के लिए, वो समय बताने के लिए से शब्द आएगा ही आएगा, और उसको डिनोट करने के लिए हमारे को सिंस या फॉर लगाना ही है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जांपल अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन। आपको पता ही है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनके अंदर बीन लगता ही है। प्लस अब कंटिन्यू है ये तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट भी, और उसके बाद फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अभी एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी, वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। अभी हम यहाँ से बैठ कर अनुमान लगा रहे हैं वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी, या वह आधे घंटे से खेल रहा होगा। तो वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। अब इसको देखकर हमारे को क्या पहचान समझ में आ रही है, एक तो हमारे को 2 घंटे दे दिए गए, ठीक है, 2 घंटे से, ये जो हमारे को से मैंने आपको यहाँ बताया से आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ये से आता ही आता है। वह 2 घंटे से समय दे दिया, और गाना रही होगी तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू है, यानी कि वो 2 घंटे से, कुछ तो काम 2 घंटे पहले उसने शुरू कर लिया होगा, और 2 घंटे जब तक की बात हो रही है तो वो काम जारी होगा। वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। शी, हम अपना रूल के हिसाब से चलते हैं, शी विल हैव बीन, वर्ब क्या है इसके अंदर, गाना, सिंगिंग, क्या गा रही होगी, सॉन्ग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, तीसरी जगह पर नोट लगाना है, शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमारे को, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है, फिर हमारे को सब्जेक्ट लिखना है, विल शी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव, क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी, विल शी, थर्ड प्लेस पे नॉट, विल शी नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इनमें ये लगाना मत भूलना आप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हमारे हो गए हैं सारे के सारे टेंस, और आई होप आपको इस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप इसको वीडियो के बीच में पॉज करके, आपने इसके नोट्स बनाने हो तो बीच में पॉज कर करके इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने डायरी पे या पेज कॉपी में जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं उसमें आप नोट करके आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग अपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए फिर कोई इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।